नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। भारत की राजनीति में आज का दिन महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखा जाएगा। अभी राहुल गांधी जी और मोदी जी का जो एक पॉलिटिकल संघर्ष वाला सीन पिछले 2 इलेक्शंस में देखा गया था, वो छीन होता हुआ सा नज़र आने लगा था अभी हाल के समय में, जब राहुल जी को गुजरात में पहले निचले अदालत द्वारा सेशंस कोर्ट में, फिर आगे हाई कोर्ट तक भी जिस तरह से वो उनको मोदी सरनेम पर जो उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे और उसकी वजह से जो उन्हें उसके लिए सज़ा मिली और उसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, तो अब ऐसा लग रहा था कि शायद 2024 के चुनाव में शायद वो लड़ भी पाएंगे या नहीं। परंतु आज जिस तरह से उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है, उससे कम से कम आज की तारीख में यह बात तो साफ हो गया है कि संभव है कि अगर सारी चीज़ें, हालांकि अभी रोक ही लगाई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर उन्हें माफ़ी नहीं मिली है। माफ़ी, वो मसला तो चल ही रहा है। वो लोअर कोर्ट में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वहाँ जो चूँकि विलम्ब हो रहा था कोई निर्णय लिए जाने के लिए, तो श्री मान राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे और कि भाई कम से कम हमें कुछ राहत तो मिले, और वो राहत उन्हें मिल गई है। तो अब अगर ये स्टेटस को बना रहता है, ऐसी ही स्थिति रहती है, तो आने वाले समय में हो सकता है 2024 तक अगर ऐसा कुछ खास कुछ परिवर्तन नहीं हुआ चीज़ों में, तो राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर फिर से चुनाव में होंगे। और जब चुनाव में होंगे तो मोदी जी के सामने ही होंगे, मोदी जी के बरक्स ही होंगे, और ये तीसरी बार होगा। 2014 में भी वो आ ही चुके थे, 2019 में तो वो पूरी तरह से थे, और इस बार भी होंगे। तो अब ये कौन सी स्थिति पैदा करेगा? इसमें कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुश है, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो खुश है, परंतु क्या आई आई क्या जो वो क्या है, वो INDIA वाला जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसे लोग शॉर्ट में मेन स्ट्रीम मीडिया जाता तो उसको इंडिया ही कहती है, एब्रीविएशंस का प्रयोग कम ही लोग करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो अब वो क्या वहाँ भी खुशी है या खुशी होगी? मुझे नहीं लगता है। मेरा आकलन है कि वहाँ इस बात से खुशी नहीं होगी। कांग्रेस में जो खुशी हुई सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, मुझे नहीं लगता है कि बाकी जो इनके संगठन में और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन में, इनके अलायंस में, इनके अलायंस में जो दूसरी पार्टियां, जो अभी तक 26 पार्टियां हैं और आगे उम्मीद की जाती है कि शायद इनकी संख्या और भी बढ़ेंगी, तो उसमें कुछ लोग तो निश्चित तौर पर खुश नहीं होंगे। कम से कम बड़ी पार्टियां जो हैं, जिसके लीडरान ये उम्मीद कर रहे होंगे कि अब तो उनके लिए वो रास्ता साफ हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री बनने का, अगर इनका अलायंस जीत जाता है तो उन्हें भी इस बात से काफ़ी नाराज़गी होगी। और दुखी, नाराज़गी क्या हो सकती है, दुख वो लोग परेशान हुए होंगे। परंतु कहा जा रहा है, और मुझे लगता भी है, कि भाजपा को इसमें कोई परेशानी नहीं दिखी होगी। भाजपा के खेमे में और NDA के खेमे में ये माना जाता रहा है कि राहुल गांधी जी मोदी जी के लिए बेस्ट बेट है। राहुल गांधी जी को मोदी जी जब चैलेंज करेंगे तो ये राहुल जी को उससे टेकअप करना पड़ेगा। और फिर वो किस तरह से करते हैं, चूँकि 2 बार तो उन्होंने किया और दोनों बार उन्हें शिकस्त मिली है, तो माना जाता है कि इस बार भी वही स्थिति होगी। भाजपा वाले और NDA वाले यही समझ रहे होंगे। हालांकि अब उसे काट करने के लिए तो इधर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने अपनी छवि को काफ़ी सुधारा है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह से उनसे गलतियां भी हुई हैं, और अभी उस सरनेम वाला तो था ही वो इंटरनल पॉलिटिक्स में, लेकिन बाहर भी जा कर के उनके कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आ गए थे कंट्री को लेकर के, तो
इससे लोगों में नाराज़गी हुई थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि यह उनसे गलती हुई, लेकिन उसे इन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ सुधारा भी। भारत जोड़ो यात्रा से उस छवि को उन्होंने फिर से वापस काफ़ी कुछ दुरुस्त किया था, और अब इन्हें फिर से मौका मिलेगा। अब चूँकि इनके इलेक्शन लड़ने की संभावना बढ़ गई है, तो अब जो साउथ से नॉर्थ तक का इनका कैंपेन था भारत जोड़ो यात्रा वाला, अब मुझे लगता है वेस्ट से ईस्ट तक या ईस्ट से वेस्ट तक, जो भी कहें, जहाँ से भी ये लोग शुरू करेंगे वो संभवतः फिर से शुरू करेंगे। और अब जैसे 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 इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा, अगर वो इस तरह की यात्रा करते हैं तो वो भी भाई बहुत ही चैलेंजिंग होगा भाजपा के लिए और एनडीए खेमे के लिए। और जिस तरह से कई राज्यों में, खास करके हालिया समय में, हम लोगों ने देखा है कि एनडीए और भाजपा कई जगह शिकस्त भी खा गई है। हिमाचल प्रदेश में उसकी सत्ता छूट गई, कर्नाटक में उसकी सत्ता छूट गई, मध्य प्रदेश की भी बात लोग कर रहे हैं कि वहाँ भी चैलेंजेस कड़े हैं। सबसे आसान लोगों को अभी राजस्थान ही दिख रहा है भाजपा के लिए, परंतु यह सब स्टेट असेंबलीज की बात है। अब लोकसभा के लिए ये मानना कि उसी अनुपात में और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट होंगे, मतलब उसी तरह के रिजल्ट होंगे जो असेंबली इलेक्शंस में हुए हैं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि अब तो बिल्कुल ये पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन है, और ये कोई नई बात भी नहीं है, हिंदुस्तान में होता रहा है, नेहरू जी के ज़माने से हो रहा है, आज तक हो रहा है, दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, कहाँ नहीं होता है। पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शंस ही इन सब जगहों में होते रहे हैं, भले ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हो, तो वो तो भारत में भी करते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। अभी ही जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो बाइडेन और ट्रंप, यही पर्सनालिटी बेस्ड ही तो था, भले ही पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग हुए लोग, लेकिन ये फाइट दो पर्सनालिटीज़ का था। ये बराबर वहाँ भी अमेरिका में भी हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, हर जगह हुआ है। तो खैर मैं जिस बात पर फोकस कर रहा था कि पर्सनालिटी बेस्ड तो यहाँ भी इंडिया में भी हो ही रहा है, पहले भी हुआ है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर इसकी चर्चा नहीं होती। अब कुछ ऐसे पत्रकार लोग हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, पर्सनालिटी बेस्ड हो गया, आइडियोलॉजी कहाँ गया। ऐसा नहीं है, आइडियोलॉजी अभी भी है, आइडियोलॉजी चल रहे हैं, पर्सनालिटी बेस्ड भी है, आइडियोलॉजी बेस्ड भी है, सब चीज़ें हो रही हैं, परंतु देखने का अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोगों का ऐसा वही अनुमान है, तो वह भी ठीक है। परंतु मेरा मानना है कि इस बार जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें फिर से ये तीसरी बार हम लोग देखेंगे कि मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी चुनाव में आमने सामने होंगे, प्रोवाइडेड अभी जो राहत इन्हें मिली है, इस बीच में न्यायालय की प्रक्रिया में और उसमें कुछ उतार चढ़ाव ना हो जाए, वहाँ से कोई ऐसा निर्णय न आ जाए जैसे, चूँकि ये तो अभी इस पर रोक ही लगी है ना, फाइनल फैसला तो हुआ नहीं है, और फाइनल फैसला तो अभी निचली अदालतों में ही इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी वहीं पर है, मामला लंबित है। चूँकि वहाँ विलम्ब हो रहा था इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, हाई कोर्ट। तो अब अगर वहाँ से कुछ ऐसा हुआ कि फाइनली वो फिर वहाँ भी नहीं जीत पाए और फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक आए, और वहाँ फिर इन्हें अगर राहत आगे अब की बार नहीं मिल पाए, तब फिर वो बाहर हो जाएं, ऐसा हो सकता है। परंतु वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें काफ़ी धीमे धीमे भी चलती हैं, न्यायिक प्रक्रिया में भी ऐसा होता है कि कई चीज़ें काफ़ी धीमी हो जाती हैं। तो अब और ज़्यादा समय है भी नहीं, मुझे लग रहा है कि ये स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा संभवतः, पर इस पर कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह तो न्यायालय की प्रक्रिया होगी और उसमें हमें इंतजार ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। भाजपा अगर खुश होती है और खुश है, तो क्या सचमुच इससे खुश रहना चाहिए? क्या इतना आसान होगा? क्या राहुल जी वही राहुल जी हैं जो 2019 में थे या उसके पहले 14 में थे? मोदी जी तो काफ़ी आगे आ गए, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल जी भी काफ़ी आगे आ गए। देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel.